हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल रामनीर क्लासेस में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं की गणित बहुपद का अध्याय चल रहा था, हमारा अध्याय नंबर 2 है। प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्नावली 2.4 के सवाल। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पीछे के 3 प्रश्नावली के सवाल नहीं मिले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तीनों वीडियोस के लिंक देख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन से सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे मैं आपकी समस्या को सुलझा सकूं और आप सभी के परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आपको बताया था मैंने, ये प्रश्नावली हमारे 12 नंबर की है, तो 12 में से 12 नंबर आपके आए, यही मेरा टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 2.4। उसके पहले एक स्टूडेंट है भावेश, जिसने एक प्रश्न पूछा था कि मैडम प्रश्नावली 2.2 का तीसरे का अंतिम सवाल मुझे समझ में नहीं आया, तो पहले उनकी समस्या को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 2.2 का अंतिम सवाल। तो प्रश्नावली 2.2 का सवाल देखेंगे, तीसरे का लास्ट। तीसरा सवाल था, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका अंतिम सवाल था सवाल नंबर 8वां सवाल देखिए, px बराबर 2x प्लस 1 x बराबर 1/2। तो इसमें आपको क्या करना था, x बराबर 1/2 दिया हुआ है। ये सवाल 8 सवाल दे रखे हैं। 8वें सवाल को 7 सवाल हमने कर लिए थे, 8वां सवाल में प्रॉब्लम थी। तो आपको क्या करना है, x की जगह पर क्या रखना है, 1/2। तो आपको यही लिखना है कि इस बहुपद में x बराबर 1/2 प्रतिस्थापित करने पर, जैसे 7 सवाल थे वैसा ही ये सवाल है। x बराबर 1/2 प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए px, तो p हो जाएगा 1/2 बराबर 2 × 1/2 प्लस 1, इतना ही था। अब देखिए 2 × 1/2 मतलब 2 × 1/2 प्लस 1, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसका आंसर आएगा 2। अब ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है, यही बताना था। तो ये सत्यापित होता है, यह बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि p 1/2 हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये 0 नहीं है, ये बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ये बहुपद का शून्यक नहीं है। लास्ट में ये लिखना है कि सत्यापित होता है कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए, ये तो था सवाल प्रश्नावली 2.2 का। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 को। प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल देखिए, किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। किताब में ध्यान से देखिएगा, यही सवाल है, किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर टोटल दे रखे हैं आपके 4 सवाल पहले में। तो पहले का पहला देखिए, हमें दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि यहाँ पर px क्या दे रखा है, px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 दिया है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड क्या है, x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। मतलब -1 है वो x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो x का शून्यक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का शून्य हो जाएगा -1। अब जहाँ पर भी x है वहाँ हमें क्या प्रतिस्थापित करना है, -1। तो यहाँ पर कर देंगे p -1 बराबर -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। पहले सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो बाकी के 2 सवाल, जो 3 सवाल हैं पीछे के, वो भी आपको करने आ जाएंगे। तो इसको गौर से देखिएगा, -1³ हो जाएगा -1, क्योंकि -1 गुणा -1 गुणा -1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस वापस माइनस आएगा। अगर आपको चिन्ह में कहीं दिक्कत आती है तो आप उसकी घात को देखिए। अगर घात विषम संख्या में है तो उसका चिन्ह वही रहेगा जो इसका है, अगर सम संख्या में घात है तो चिन्ह बदल जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर प्लस का प्लस लगा देंगे। अब देखिए, यही बात मैंने बताई थी
घात क्या है, सम संख्या है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। -1 गुणा -1 +1। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस का 1। अब इसको देखिए, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये आपस में कट गए। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 आपस में कट गए, तो ये आ गया 0। तो p - 1 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 0 आते ही क्या हो जाएगा, ये इसका शून्यक है। x + 1 का शून्यक था -1, ये सत्यापित हो गया क्योंकि 0 आ गया। अब आपको क्या लिखना है कि जो प्रश्न दे रखा है ऊपर, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 x की घात 3 + x² + x + 1 का गुणनखंड है। ये आपको सभी सवालों में लिखना है। मैंने पहले सवाल में इसलिए लिख के बता दिया है कि ये तो पहले का पहला कर रहे हैं, आगे दूसरा तीसरा चौथा भी हल करवाऊंगी, लेकिन हल करने के बाद आपको सभी में ये लाइन जरूर लिखनी है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 है, जो भी आपको यहाँ पर बहुपद दे रखा है, ये नहीं जो आपको सवाल दे रखा है उसका एक गुणनखंड है। अगर 0 आ गया तो लिखना है गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो लिखना है गुणनखंड नहीं है। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला सवाल हो चुका है, आगे हम देखेंगे दूसरा सवाल। आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2 है x की घात 4 + x की घात 3 + x की घात 2 + x + 1। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास दे रखा है px बराबर, दोबारा लिख रही हूँ, x की घात 4 + x की घात 3 + x² + x + 1। अब इस किसका गुणनखंड था, x + 1 का। तो यहाँ देखिए x + 1 का शून्यक, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया है, क्या है, -1, क्योंकि x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब हमको क्या करना है, सभी के स्थान पर जहाँ भी x है वहाँ -1 रखना है। तो -1 की घात 4 + -1 की घात 3 + -1 का स्क्वायर + -1 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए -1 की घात 4 1 ही रहेगा, घात सम है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस -1 की घात 3 तो ये वापस माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस -1 ही आएगा और प्लस का 1। अब ये देखिए, ये प्लस माइनस नहीं किया तो दोबारा कर लेंगे, 1 - 1 + 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 तो ये तो कट गया, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये भी कट गया, लेकिन हमारा प्लस का 1 रह गया। ठीक है, क्योंकि p - 1 बराबर 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो आपको क्या लिखना है। अब देखिए ये हमारा उत्तर आया 1, जबकि हमें क्या चाहिए था, 0। अगर इसका गुणनखंड होता तो 0 आना चाहिए था। तो आपको लिखना है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, सब सवालों में आपको लिखना पड़ेगा ये नीचे कि गुणनखंड है या नहीं है, सिर्फ 0 करके आप आंसर नहीं कर सकते। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 बहुपद, जो आपको ये बहुपद दे रखा है इसको लिखना है, का एक गुणनखंड नहीं है। अब ये नहीं है तो आपको लिखना है नहीं है। जिस सवाल में है तो लिखना है गुणनखंड है, जिस सवाल में नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर आपको ये बहुपद लिखना होगा, x की घात 4 + x की घात 3 + x² + x + 1, ये लिखना है आपको। ये लाइन जरूर लिखें, इस सवाल को अच्छे से नोट करें क्योंकि आगे के दोनों सवाल भी इसी प्रकार के होंगे। अब देखिए तीसरा सवाल है, x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x² + x + 1। तो यहाँ पर आपको दे रखा है px बराबर x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x की घात 2 + x + 1। आगे के तीनों सवाल सिमिलर ही हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वापस से x + 1 का शून्य क्या था, -1। अब आपको बोर नहीं होना है, सवाल सेम है क्योंकि सवाल के आंसर सभी के अलग अलग आने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो चौथा सवाल है वो तो बिल्कुल ही अलग है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। p माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 1 की घात 4 प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। मान आप सही रखेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। अब यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा क्योंकि घात सम संख्या में है, माइनस 1 की घात 4 1 होगा और यहाँ होगा 3 गुणा माइनस 1 की घात 3। तो आप देखिए 3 गुणा माइनस 1 की घात 3 विषम है तो माइनस का माइनस होगा, 3 गुणा माइनस का 1 तो क्या होगा माइनस का 3। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि प्लस माइनस साथ में नहीं लिखते हैं। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 गुणा 1 3 एकम हो जाएगा 3। फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस का 1, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको हल कीजिए, देखिए 3 माइनस और 3 प्लस, ये कट गया आपस में, एक ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है तो ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया 1, वही पिछले सवाल वाली स्थिति आ गई है। एक है जो बराबर नहीं है 0 के, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ये आपको लिखना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए सवाल नंबर चौथा, इसी प्रश्नावली का 2.4 का पहले का चौथा। आगे देखिए सवाल नंबर चौथा है, x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2। अभी अंडर रूट देख के आपको घबराना नहीं है, सवाल वैसा ही है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना था, px हमारे को दे रखा है x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2, और हमें क्या करना है वही x प्लस 1 का शून्य क्या था, क्योंकि हमारे को x प्लस 1 का ही दिया है बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना है माइनस का 1, तो माइनस 1 की घात 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 गुणा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 2। क्या आपको हल करना है, तो ये होगा p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की घात 3 माइनस का 1, फिर ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और वापस माइनस बाहर है 1 हो जाएगा। फिर माइनस, अब देखिए माइनस 1 का गुणा करना है 2 में और अंडर रूट 2 में, तो यहाँ पर वितरण नियम लगाएंगे तो ये आप देखिए माइनस 1 गुणा 2 तो माइनस 2 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का अंडर रूट 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 2। अब देखिए माइनस 1 अब ये माइनस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, देखिए ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस करेंगे लेकिन निशान आएगा माइनस का, तो ये होगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2 आया, ये भी क्या 0 के बराबर है क्या, नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस 1 बहुपद x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 का गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ आपको लिखनी है। तो ये हमने करे हैं सवाल नंबर 1 के चारों सवाल कर दिए हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार का सवाल है, बस ये ध्यान रखना है px यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमारा gx यानी कि जिसमें हमने भाग दिया है वो x प्लस 1 एक ही था, उसमें आपको तीनों सवालों में gx अलग अलग दे रखे हैं। सवाल का करने का तरीका वही रहेगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा आपका प्रश्न था, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में px है वो gx का गुणनखंड नहीं है या नहीं है, यानी कि जो gx है वो इसका एक गुणनखंड है या नहीं, पता करते हैं। जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था वो प्रोसेस हम इस सवाल में भी करेंगे। देखिए px आपको लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सवाल दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, डायरेक्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए x प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए 0,
तो x बराबर हमारा क्या होगा -1। ये आपको मैंने पहले सवाल में बताया था, x बराबर -1 है, तो x बराबर -1 का मान px में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे आप, x बराबर -1 का मान px में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि जहां पर भी आपको x दिख रहा है इस px में, वहां पर आपको क्या रखना होगा, -1, क्योंकि हमारे पास x + 1 दिया था। ठीक है, x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, ये +1 है वो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपको रखना है p -1 बराबर 2 गुणा -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा -1 देखिए बिल्कुल सही लिखा है, घात 3 है, स्क्वायर है और 1। अब इसको हल कीजिए, 2 गुणा -1 का -1 की घात 3 -1 रहेगा और -1 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं -2। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 गुणा -1 1 का हम 1 ही लिखेंगे प्लस माइनस, अब देखिए 2 का गुणा -1 में किया तो -2 क्या आया, 2 एकम 2 -2 और यहाँ भी -2 था, -2 इंटू -1 तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, देखिए ये +2 और ये -2, ये +1 और -1 कट गया, आंसर आ गया 0। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो क्या होता है कि ये x + 1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है। आपको यही लिखना था, गुणनखंड है या नहीं है, तो जैसा पिछले सवाल में हमने लिखा था वही लिखना है कि gx बराबर x + 1 बहुपद px बराबर 2x की घात 3 प्लस x² -2x -1 का गुणनखंड है। गुणनखंड है पूछा है तो गुणनखंड है लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आगे देखेंगे हम इसका दूसरा सवाल, 3 सवाल है टोटल। सवाल नंबर दूसरा देखिए, px है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर px दिया है, gx हमारा है यहाँ पर है x + 2, तो आपको क्या करना है, x + 2 बराबर 0 और x क्या हो जाएगा -2, तो x का मान आपको क्या करना है, -2 प्रतिस्थापित करना है px में, तो यहाँ पर करिए सीधा ही, p -2 बराबर -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 और प्लस का 1। ठीक है, अब आगे देखिए, -2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये -2 है तो यह आगा -8, क्योंकि माइनस प्लस और निशान फिर माइनस का है, क्योंकि गुणा है, क्योंकि 2 यहाँ पर आपको करना है 2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है अच्छे से। आगे देखिए, यहाँ पर है प्लस और ये है 3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, माइनस प्लस 4 दिया हो जाएगा 12। इसको आपको रफ में अलग से करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए प्लस का 3 और गुणा करना है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 और ये प्लस का है तो प्लस माइनस। अब देखिए 3 गुणा -2, ठीक है, तो 3 दूनी क्या होगा 6 और -6 आएगा और प्लस का आएगा 1, इसको हटा दीजिए। चलिए आगे देखें क्या आएगा, ये माइनस की संख्या को जोड़िए और प्लस की संख्या को भी जोड़ दीजिए आप, तो 12 और 1 क्या हो गया 13 और 8 और 6 कितना हो गया, जोड़िए 14, तो -14। ठीक है, तो ये उत्तर आएगा -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx x + 2 px बराबर x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। सिर्फ ये भाषा आपको नीचे लिखनी है। दूसरा देखिए, इसी का तीसरा है, दूसरे सवाल में 3 सवाल थे, तीसरा देखिए, px दे रखा है x की घात 3 - 4x² प्लस x प्लस 6 और gx दे रखा है x -3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x -3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना है प्लस का 3, तो देखिए p
3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब ये होगा माइनस 3 का पहले 4 का गुणा बाद में कीजिएगा, पहले 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 चौक हो जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब ये देखिए ये प्लस की संख्याएं हैं और ये माइनस की है, तो प्लस वाली को आपको जोड़ना है। 27 और 3 30 हो जाएगा, 30 और 6 हो जाएगा 36 और माइनस 36, 36 माइनस 36 क्या हो गया, 0। हमारा 0 आ गया है, मतलब p की जगह x की जगह हमने 3 रखा है तो हमारा मान आ गया 0। इसलिए आपको आगे लिखना है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, जरा सवाल में ऊपर लिखा है ना वैसा की वैसी भाषा आपको लिखनी होगी। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx बराबर x, gx क्या था, x माइनस 3, px बराबर, ये px लिखना है, का गुणनखंड है। बस ये आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए। आगे देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कुछ 4 सवाल है, चारों सवालों को हम हल करेंगे। सवाल नंबर तीसरा देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है gx, आपको दे रखा है x माइनस 1 और आपको वही तरीका अपनाना है जो आपने पिछले दोनों सवालों में अपनाया है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं कि यहाँ पर k मिसिंग है और k का मान ज्ञात करना है, तरीका वो का वो है x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा इसको, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 1, x की जगह हम 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, p1 बराबर 0 होना, यहाँ लिख दीजिए p1 बराबर 0 होना चाहिए। समझिएगा इस बात को, क्या होना चाहिए, हमने x की जगह पर 1 रखा है तो ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर रख के देख लीजिए, p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 इसलिए लिखा क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए। 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। हमें तो सिर्फ k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 का प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस के 2, तो k का मान हमारा आ गया माइनस के 2। ये आपको याद रखना है, k का मान क्या आ गया है, माइनस के 2। इसको आपको हाईलाइट करना है, k का मान माइनस के 2। आगे दूसरा सवाल देखिए, ऐसा ही है, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हमारे को क्या दे रखा है, x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 दे रखा है ऊपर, तो हमें क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो सब जगह हमें x बराबर 1 ही रखना है, बार बार इसको इस लाइन को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, x बराबर 1 ही रखना है। तो p1 बराबर क्या होना चाहिए 0, तो p1 का मान रखेंगे हम 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस k1 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ बराबर 0 करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2, तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस k बराबर 0 भी लिख सकती हूँ, सिर्फ स्थान आगे पीछे किया है। तो हमें किसका मान चाहिए, k का, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, दोनों प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो गया k का मान माइनस के 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इस प्रकार हमने ये k का मान निकाला है। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको x माइनस 1 दे रखा है तो x बराबर 1 रखना है, जहाँ भी x है वहाँ x बराबर 1 रखना है और फिर पक्षांतरण कर देना है, क्योंकि यहाँ 2 प्लस k बराबर 0 आया है, तो k बराबर क्या था, प्लस का 2 था, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही था 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस k, तो k को निकालना है तो बाकी की संख्या को हम दूसरे पक्ष में डाल देंगे। आपको बताया था 2 पक्ष होते हैं, बराबर के इधर साइड और इधर साइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको सिर्फ पक्षांतरण करना है और k का मान आ जाएगा। इसके 2 सवाल बाकी हैं, आगे देखेंगे इसके दोनों सवाल। तीसरे प्रश्न में हमारे 4 सवाल थे, 2 हमने कर दिए हैं, 2 सवाल और हैं, तीसरा और चौथा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको दे रखा था पहले x माइनस 1 करना है, तो x माइनस 1 हमने क्या किया था, बराबर 0, x बराबर हमारा क्या मान था 1, तो हमें क्या रखना है p1 बराबर
0 होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना है, जो सवाल आगे से चल रहा था उसी को करेंगे। P1 बराबर 0 होना चाहिए, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 1, K1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणा 1 प्लस 1। इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, K गुणा 1 तो ये K आएगा, माइनस का √2 गुणा 1 प्लस 1। अभी आ गया K माइनस √2 प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, K का मान ज्ञात करना है। तो K को हम जब यहाँ रखेंगे, K बराबर क्या होगा, ये माइनस का √2 है, इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस का √2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो सॉरी प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों K से इनको अलग करके आपको इस पक्ष में ले जाना है 0 के उधर साइड वाले। तो ये आ जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का। तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर K बराबर √2 माइनस 1, K बराबर √2 माइनस 1, इतना ही उत्तर रखना है। आगे चौथा सवाल देखिए, Px, यहाँ पर भी क्या करेंगे, P1 बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे को सवाल में पहले ही दे रखा है x माइनस 1, तो उसको x की जगह हमें 1 ही रखना होगा। तो ये हो जाएगा K 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस K। अब यहाँ देखिए 2 K दे रखे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। K गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, K गुणा 1 तो K माइनस 3 एकम 3 प्लस K। अब देखिए कितने K हो गए, प्लस के ही है दोनों, माइनस के नहीं है। तो K और K कितने K 2K माइनस 3 बराबर 0, यहाँ बराबर 0 करते जाना, 2K माइनस 3 बराबर 0, और 2K बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और K बराबर क्या होगा 2K के साथ गुणे में है, तो यहाँ 3 के साथ इसको भी इधर से उधर उठा के रखना है, तो ये हो जाएगा बटे में, ये गुणे में है तो ये चला जाएगा बटे में। तो K का मान आ गया है 3/2। यहाँ पर K का मान आया √2 माइनस 1, और यहाँ आ गया 3/2। तो ये हमारे हो गए सवाल नंबर 3 के 4 सवाल। इस प्रश्नावली में कुल दे रखे हैं 5 सवाल, 3 सवाल हमने अच्छे से सीख लिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आए होंगे, ये प्रश्नावली के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि 9th क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपकी मेहनत कम करनी पड़ेगी, यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले 2 सवालों के साथ, क्योंकि 3 सवाल हमने किए हैं, चौथा और 5वां सवाल बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चौथा और 5वां सवाल। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।